अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट DBA जंग से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म। आज की मेरी जो वीडियो है वो है नाबालिग बच्चे और बाप बतौर गार्डियन। तफसीलन आपको आगाह करूंगा कि उम्र का तयन कानूनन और शरन कैसे किया जाता है और तकरीबन तमाम फ़िका जो हैं उनके मुताबिक भी उम्र का तयन कैसे किया गया है उसके बारे में बताऊँगा, और जो उसमें कानूनी लवाजमात हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में। किसी भी कानूनी रहनुमाई के लिए मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। मुआशरती बिगाड़ का असर ख़ानदान पर भी बहुत बुरी तरह पड़ता है, जिससे तलाक़ की शरह में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है। बच्चे माँ और बाप के दरमियान शटल काक बनकर रह जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बच्चे की मुनासिब और मुतवाज़िन परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का प्यार और शफ़क़त होना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे की शख्सियत अधूरी रह जाएगी। वालिदैन में अलहदगी के बाद उनके दरमियान तलाक़, नान नफ़का, हक़ महर, जहेज़ और जायदाद वगैरह के मुकदमात के साथ साथ नाबालिग बच्चों की तहवील को भी वालिदैन अपनी अना का मसला बना लेते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका नुकसान बहरहाल बच्चों को उठाना पड़ता है। अदालतों में नाबालिग बच्चों की ज़ात और जायदाद के मामलात पर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जो शख्स फिल वाक़या हद बलूग को पहुँच गया वो शरन बालिग तस्वुर किया जाता है, और अगर लड़के या लड़की के बालिग होने से मुतल्लिक मालूम ना हो तो अहनाफ और शिया दोनों के नज़दीक 15 साल की उम्र बालिग होने का कियास कर लिया जाता है। शरन बालिग होने पर हर शख्स अपनी ज़ात और जायदाद से मुतल्लिक तमाम मामला तय करने का मजाज है, मगर बर सग़ीर पाक व हिंद में बलूगत एक्ट 1875 और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 नाफिज होने से शरई कानून बलूग अमली तौर पर नाफिज अमल ना रहा, और कानून शरीयत की रूह से जो इख्तियारात एक बालिग को हासिल थे उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, और अगर उम्र बलूग से कबल नाबालिग का वली अदालत ने मुकर्रर किया हो या नाबालिग की जायदाद कोर्ट ऑफ वार्ड्स की निगरानी में दे दी गई हो तो बलूग की उम्र 21 साल करार पाएगी। बच्चे की तहवील का हक़ बुनियादी तौर पर वालिदैन को हासिल होता है। कानून इस बच्चे के लिए जो बहुत छोटा हो एक अरसा मुतय्यन करता है, जिसके दौरान उसकी खुराक वगैरह का उसकी माँ को ख्याल रखना होता है। जब वो अपनी खुराक खुद खाने पीने के काबिल हो जाता है तो उसे इस सिलसिले में माँ की मदद की ज़रूरत नहीं रहती, तो हज़ानत का ये अरसा ख़त्म हो जाता है। लड़के की सूरत में ये उम्र 7 साल मुकर्रर है और लड़की की सूरत में सने बलूगत तक मुद्दत मुकर्रर है। शिया कानून के मुताबिक माँ को अपने लड़के की हज़ानत का हक़ 2 साल तक रहता है और लड़की की सूरत में 7 साल की उम्र तक रहता है। जब बच्चों की उम्र इस हद तक हो जाए तो उनकी हज़ानत बाप को मुंतकिल हो जाती है। अगर बच्चे की इस उम्र तक पहुंचने से कबल माँ फौत हो जाए तो बाप तहवील का हकदार होता है, और अगर माँ बाप दोनों फौत हो जाए तो हज़ानत दादा को मिल जाती है। शाफी कानून में माँ को लड़की की हज़ानत का हक़ उसकी शादी तक हासिल रहता है। अब बात करते हैं कि आर्जी तहवील। दफ़ा 12 के मुताबिक अदालत ये हिदायत करने की मजाज होगी कि वो शख्स जिसकी तहवील में कोई नाबालिग है उसको इस मकाम और ऐसे वक्त पर उस शख्स के रूबरू जिसे वो मुकर्रर करे या पेश करवाए, और मजाज होगी कि नाबालिग की ज़ात या जायदाद की आर्जी तहवील और हज़ानत के लिए ऐसा हुक्म सादिर करे जो वो मुनासिब समझे। बात करते हैं कि बैक वक्त 2 मुख्तलिफ अदालतों में जो कार्रवाई होती है वो दफ़ा 14 के तहत होती है। उसमें नंबर 1, अगर किसी नाबालिग के लिए वली की तकरीरी या करार देने के लिए कार्रवाइयाँ एक से ज़्यादा अदालतों में की जाए तो उनमें से हर अदालत पर लाजिम होगा कि जब उन्हें दीगर अदालतों में कार्रवाई से आगाह किया जाए तो अपने रूबरू कार्रवाई रोक दें। उसके बाद नंबर 2, अगर दोनों या सब अदालतें एक ही अदालत आलिया के मातहत हों तो वो इस मामले की रिपोर्ट अदालत आलिया को कर देंगे और अदालत आलिया ये फैसला करेगी इन अदालतों में से किस में नाबालिग के वली की तकरीर या करार देने की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3, किसी दीगर सूरत में जहाँ ज़िमनी नंबर 1 के तहत कार्रवाई रोक दी जाएगी
तो अदालत उस मामले की रिपोर्ट अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों को करेंगी और ऐसे अहकाम से रहनुमाई हासिल करेंगी जो उन्हें मसूल हों। अब उन अमूर पर बात करती हैं जिनमें अदालत वली मुकर्रर करते हुए गौर करेगी। नंबर 1, नाबालिग का वली मुकर्रर करते वक़्त या करार देते वक़्त अदालत ये पाबंदी अहकाम दफ़ा हज़ा इस कानून के मुताबिक जिनका नाबालिग ताबे है और जो हालात के मुताबिक नाबालिग के मफाद में हों रहनुमाई हासिल करेगी। नंबर 2, ये जानते हुए कि नाबालिग के मफाद में क्या है, अदालत पर लाजिम होगा कि वो नाबालिग की उम्र, जिन्स और कद सब का मुजवज़ा वली का चाल चलन, अहलियत और उसकी नाबालिग से रिश्ते की कुर्बत का और मुतवफ़ी माँ या बाप की ख्वाहिशात का अगर कोई हो और मुजवज़ा वली के नाबालिग से या उसकी जायदाद से किसी मौजूदा ताल्लुक़ या साबका ताल्लुकात का ख्याल रखे। नंबर 3, अगर नाबालिग की उम्र इतनी काफ़ी हो कि वो ज़ी फ़हम तरजीह वज़ा कर सकता हो तो अदालत उस तरजीह पर गौर करने की मजाज होगी। नंबर 4, इन वालदैन के माबैन जो यूरोपियन ब्रिटिश बाशिंदे हों नाबालिग की ज़ात के वली बनने के मुखालफाना दावेदार हों तो वालदैन में से कोई भी बतौर हक उसका हकदार ना होगा, लेकिन दीगर अमूर बराबर होने की बिना पर अगर नाबालिग कम सिन नर बच्चा हो या कोई मादा बच्चा हो तो माँ को दे दिया जाएगा, और अगर नाबालिग इतनी उम्र का लड़का हो कि उसकी तालीम ज़रूरी और मेहनत कारोबार की तरबियत दरकार हो तो बाप को हज़ानत मिल जाएगी। नंबर 5, अदालत किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वली मुकर्रर ना करेगी या करार देगी। अब बात करते हैं दफ़ा 25 की, वली का वार्ड की हज़ानत और उसका इस्तिकाक। उसमें नंबर 1 है कि अगर कोई वार्ड उसकी ज़ात ले वली की तवील से चला जाए या निकाल लिया जाए तो अदालत अगर उसकी राय में ये वार्ड के मफाद में है कि वो अपने वली की तवील में लौट जाए, मजाज होगी कि उसकी वापसी का हुक्म सादिर करे और हुक्म के नफाज की गर्ज से वार्ड को गिरफ्तार करवा सकती है और वली की तवील में दिला सकती है। नंबर 2, वार्ड की गिरफ्तारी की गर्ज के लिए अदालत मजाज होगी कि वो इख्तियार इस्तेमाल करे जो किसी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 100 के ज़रिए अता किया गया है। नंबर 3, अपनी वली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी वार्ड का ऐसे शख्स के साथ रिहाइश रखना जो उसका वली ना हो वल्दियत को आज खुद ख़त्म नहीं कर देता। लफ्ज़ वली जैसा कि इस एक्ट में इस्तेमाल किया गया है का मतलब निहायत वसी है और इसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं है कि जो अदालत ने मुकर्रर किया या करार दिया हो कोई शख्स जो नाबालिग की ज़ात का निगहबान हो उसका वली है। ऐसे शख्स की तवील में नाबालिग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं कि वार्ड को अदालत की हदूद से बाहर ले जाने की सज़ा दफ़ा 44 के तहत होगी। अगर किसी वार्ड से ताल्लुक़ अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से रोकने की गर्ज से या ऐसी तासीर रखने के लिए कोई वली जो अदालत से मुकर्रर शुदा हो दफ़ा 26 के अहकाम की खिलाफ वर्जी में बच्चे को अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर ले जाए तो वो हुक्म अदालत जुर्माना की सज़ा जो 1000 रुपये से ज़ायद ना हो या सिविल जेल में कैद की सज़ा का जो 6 माह की मुद्दत तक हो हकदार होगा। परवरिश औलाद के लिए उम्र की हद, औलाद की परवरिश के लिए जो उम्र की हद है वो क्या है? हज़ानत या परवरिश औलाद के लिए मुख्तलिफ मसालिक में उम्र की कुछ हदें बयान की गई हैं। इनमें फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो उम्र बयान की गई है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि फ़िक़्ह हनफिया जो परवरिश के लिए उम्र बयान करता है वो क्या है। हनफिया कहता है कि लड़के की परवरिश के लिए मियाद मुद्दत बाज़ असहाब ने 7 साल और बाज़ ने 9 साल मुकर्रर की है, जबकि पहला कौल जिसमें उम्र 7 साल मुकर्रर की गई है उस पर अमल दरामद हो रहा है। लड़की के बारे में 2 राय हैं। एक ये है कि मियाद 2 साल मियाद व हज़ाना लड़की के अयाम माहवारी आने तक है, और दूसरी राय यह है कि जिनसी तगाज़े की तहरीक ज़ाहिर होने तक उसका वक्त 9 साल की उम्र मुकर्रर किया गया है। और उनका कहना है कि यही कौल कामिल अमल दरामद है। अगर लड़का अपनी माँ के ज़ेर तरबियत है तो बाप को हक़ है कि वो इस उम्र को पहुँचने के बाद माँ से वापस ले ले, और जब लड़का साहिब अक़ल व शऊर हो जाए तो उसे हक़ है कि वो माँ बाप से अलहदा हो जाए और उसकी परवरिश में ना रहे।
और हाँ, अगर इसमें बात इखलाकी पाई जाए तो बाप को चाहिए कि उसे अपने साथ रखे और उसकी तरबियत करे। अगर बाप ना हो तो उसके किराबतदारों में से कोई उसे अपने साथ शामिल कर ले, बशर्ते के बेज़रर होने की तरफ से इत्मीनान खातिर हो। बालिग औलाद का खर्च बाप पर आयद नहीं होता। हाँ, हुस्न सलूक के तौर पर उसका खर्च बर्दाश्त कर सकता है, सिवाय उसके कि वो लड़का तालिब इल्म हो, यानी उस सूरत में ख़र्चा देना होगा। अगर ज़ेर तालीम औलाद लड़की और कंवारी हो तो बाप के साथ रहेगी, इस तरह दादा के पास भी रह सकती है। अगर बाप या दादा अदा ना हो और भाई हो तो वो उसे अपने पास रखे, बशर्ते कि उसमें कोई ख़राबी ना हो, या फिर चचा के पास रहे, वरना फिर कोई रिश्तेदार जो उसका महरम हो उसके साथ रहे। अगर ऐसा कोई रिश्तेदार ना हो तो काजी उसे काबिल एतबार औरत के हवाले करेगा। अगर ज़ेर तरबियत लड़की उम्र रसीदा और साल खुर्दा हो तो वो आज़ाद है, जहाँ चाहे रह सकती है। लेकिन अगर वो कुंवारी ना हो तो बाप के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे साथ रखे। ताहम अगर उसकी तरफ से इत्मीनान खातिर ना हो तो इस हालत में बाप या दादा को चाहिए कि वो अपने साथ रखने पर उसे मजबूर करे। बाप या दादा ना हो और भाई या चचा हो तो वो उसे अपने पास रखे, बशर्ते कि उसमें कोई ख़राबी ना हो। अगर इसमें कोई बुराई हो तो काजी को चाहिए कि उसे काबिल एतमार औरत के तहवील में दे दे। अब बात करते हैं कि फ़िक़्ह मालिकिया क्या कहता है। मालिकिया कहते हैं कि लड़की की परवरिश की मुद्दत पैदाइश के वक्त से लेकर उसके बालिग होने तक, अगर उसकी माँ है तो बच्चे के जवान हो जाने तक उसकी परवरिश माँ पर वाजिब है। अगरचे बालिग होने पर हालत जनून में हो उसके बाद हक़ हज़ानत साकित हो जाएगा, और जैसे जनून लाक हो उसका नफ़का बाप पर बदस्तूर लाजिम रहेगा। और लड़की मुद्दत हज़ानत उस वक्त तक है कि शादी हो जाए और खाविंद अमलन उसके साथ हक़ ज़ौजियत अदा करे। इसके बाद अब बात करते हैं कि फ़िक़्ह शाफ़ी के मुताबिक फ़िक़्ह शाफ़ी क्या कहता है। शाफ़ी कहते हैं कि बच्चे की परवरिश के लिए कोई मुकर्रर मियाद नहीं है। बस बच्चा जब अपनी माँ बाप को पहचानने लगे और दोनों में से किसी के साथ रहना पसंद करे तो वही परवरिश का हकदार होगा। और इसी तरह माँ और दादा में से माँ या बाप, शरीक बहन या खाला में से किसी को इख्तियार करने का हक़ उसे हासिल होगा। फिर उनमें से किसी को इख्तियार करने के बाद भी बच्चे को इख्तियार है कि उससे हटकर दूसरे को पसंद करे। ऐसा वो बार बार भी कर सकता है। और बेटी जब बाप की ज़ेर तरबियत रहना पसंद करे तो बाप को इख्तियार होगा कि उसे माँ के पास जाने से रोक दे, लेकिन बाप को ये इख्तियार ना होगा कि वो दस्तूर के मुताबिक माँ के बच्चे से ना मिलने दे। लेकिन अगर माँ बच्चे से तो ज़्यादा अरसा तक उसके पास ना ठहरे, अगर लड़की बीमार हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि माँ बाप के घर पर उसकी तीमारदारी करे, बशर्ते कि बाप राज़ी हो, वरना उसकी तीमारदारी अपने घर पर कर सकती है और बाप उसकी इयादत कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि बहरहाल दोनों तन्हाई में ना हों। अगर लड़का माँ के पास रहना पसंद करे तो वो रात को माँ के पास रह सकता है और दिन को बाप के पास रहा करे, ताकि बाप उसको तालीम दे सके। अगर लड़की माँ के साथ रहना इख्तियार करे तो वो हम वक्त माँ के पास रहे। अगर बच्चा माँ बाप दोनों को यकसा पसंद करे तो कुरान अंदाज़ी कर ली जाए। अगर बच्चा खामोश रहे तो दोनों में से किसी को इख्तियार ना आए कि हक़ हज़ानत माँ को हासिल होगा। इसके बाद अब बात करते हैं फ़िक़्ह हनाबला के मुताबिक। फ़िक़्ह हनाबला कहते हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों की मियाद हज़ानत 7 साल है। लेकिन जब बच्चा 7 साल का हो जाए और उसके माँ बाप इस अमर पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि बच्चा उनमें से किसी के पास रहेगा तो ये दुरुस्त है। अगर दोनों में से इस अमर पर नज़ा हो तो ख़ुद बच्चे को इख्तियार दिया जाए कि जिसकी तवील में चाहे रहना चाहे इख्तियार कर ले, बशर्ते कि वो इसमें अपनी सहूलत ना जाने के फ़लाँ के पास रहने में मौज होगी। उसकी इस्लाह के लिए इस पर सख्ती ना होगी और वो आज़ाद होगा, बड़ा हो के जो बड़ी चाहे इख्तियार करे। अगर ये मालूम हो जाए कि लड़का इस ख्याल में है कि उसे मजबूर किया जाएगा कि दोनों में से जो ज़्यादा साले हो उसके पास रहे, अगर बाप के पास रहना इख्तियार करे तो रात दिन उसके पास रहा करे, ताहम उसे अपनी माँ से मिलने की ममानत ना होगी। अगर वो लड़का बीमार हो जाए तो माँ को हक़ है
कि अपने घर पर उसकी तीमारदारी करे, लेकिन अगर माँ के पास रहे तो रात को माँ के साथ और दिन को बाप के साथ रहे, ताकि बाप उसे कोई हुनर या लिखना पढ़ना सिखा सके। ये भी है कि अगर लड़का एक इख्तियार करने के बाद मुड़कर दूसरे की तरफ आना चाहे तो आ सकता है और ये इख्तियार उसे हमेशा रहेगा। अगर लड़के ने इन दोनों में से किसी एक को इख्तियार ना किया या दोनों ही को पसंद किया तो कुरा डालकर फैसला कर लिया जाएगा, और अगर कुरा निकलने के बाद वो कुरा के खिलाफ दूसरे को इख्तियार करे तो उसके पास लौटा दिया जाए। और लड़की को ये इख्तियार सिर्फ उसी हालत में है जब कि माँ बाप की हक़ हज़ानत का मामला हो और दोनों इसकी परवरिश के अहल हों। अगर इन दोनों में से कोई भी हक़ हज़ानत ना रखता हो तो बच्चे के अहल ख़ानदान पर वाजिब है कि उसकी परवरिश की जाए। इसके बाद अब बात करते हैं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक फ़िक़्ह जाफ़रिया क्या कहता है। शिया फ़िक़्ह की रूह से माँ को लड़के के मुतालिक 2 साल और लड़कियों के मुतालिक 7 साल की तकमील तक हक़ हज़ानत हासिल रहता है। जब बच्चे मज़कूरा उम्र की हद तक पहुँच जाएँ तो बाप को हक़ हज़ानत हासिल होता है। तहवील नाबालगान पर बाप का हक़। नाबालगान की तहवील पर बाप का कितना हक़ है, कैसे होगा। पाकिस्तान में राइज फैमिली कवानीन को अमली तौर पर औरत के हक़ में ख्याल किया जाता है। खुला के मामले में तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में तरमीम करके अदालतों को अमली तौर पर बेबस कर दिया गया है कि अगर औरत खुला की बुनियाद पर दावा तनसीख निगाह दायर करे और दौरान मुसालत औरत बयान कलम बंद करवाए कि वो किसी तौर पर आबाद ना होना चाहती है तो अदालत हर सूरत तनसीख निगाह की डिग्री औरत के हक़ में जारी करेगी, जिससे तलाक़ की शरह में बेपनाह इजाफ़ा हो गया है। कबल अज़ीज़ दौरान समात दावा मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ानदान के बाअसर अफराद की मदाखलत पर अक्सर मामलात में सुलह की कोशिश कामयाब हो जाती और ख़ानदान टूटने से बच जाते थे। नाबालगान की तहवील के मामले में भी अदालतों का झुकाव अक्सर माँ की तरफ होता है और हमेशा ही बाप कसूरवार गर्दाना जाता है। अदालत मुकदमात की भरमार और मखसूस सोच की वजह से बाज़ औक़ात मामले को बतौर गार्डियन जज की बजाय सतही तौर पर और रूटीन में लेते हुए फ़ैसला सादिर कर देती हैं और बतौर गार्डियन हासिल शुदा खसूसी इख्तियारात से नाबालगान की बेहतरी के बजाय उनका मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। अगर आला अदालतों के फैसला जात को देखा जाए तो वो भी अक्सरियत में बाप और माँ के मुकाबले में माँ के हक़ में ही मिलेंगे। बाप को किन हालात में माँ पे फ़ौक़ियत देकर नाबालगान बाप के हवाले किए जाते हैं उस पर बहुत सारे फ़ैसला जात जो है वो आ चुकी हैं, तो वो आइंदा आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर किया जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।